जिसके बीचों बीच में से एक नदी बहती थी। उस जंगल में एक चिड़िया का ग्रुप रहता था। सारा ग्रुप बहुत खुश रहता, बातें करते, हंसी मजाक करते थे। उन चिड़िया में एक उस ग्रुप की लीडर थी। सब चिड़िया उसे रानी चिड़िया कहते थे। जैसा रानी चिड़िया कहती वैसा ही सारी चिड़िया करती थी। पर उनमें एक चिड़िया थी, मीनू चिड़िया। सब उसे मीनू मासी कहते थे। वह थोड़ी अलग थी। वह रानी चिड़िया की बात भी काट देती थी। वह बहुत गुस्सैल थी। सुनो दोस्तों, सुना है इस जंगल में एक आदमी आता है जो अच्छा अच्छा दाना डालता है और फिर पिंजरे में चिड़िया को कैद कर लेता और उसे बाहर अच्छे दाम में बेच देता है। रहने दो रानी चिड़िया, ऐसा भला कौन करेगा। लोग तो पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हमें तो रानी चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए दोस्तों। रात हो जाती है, सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले में सो जाती है, पर मीनू चिड़िया थोड़ी उखड़ी सी रहती है। आने वाले टाइम में तो मैं ही रानी बनूंगी इस जंगल की। फिर देखना कैसे नाच नचाती हूँ इन सभी को। हमेशा रानी चिड़िया की बात मानती है। मैं क्या इनकी दुश्मन हूँ? सब समझती हूँ। मैं इन सब चिड़िया से अक्लमंद और होशियार जो हूँ, इसलिए सब जलती है मुझसे। दूसरे दिन यहाँ जंगल में एक कालू आदमी दाना डालकर पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया का इंतजार करता है, पर कोई चिड़िया जाल में नहीं फंसती है। क्या हुआ है आज? कोई चिड़िया क्यों नहीं आ रही है? इतना तो अच्छा दाना डाला है फंसाने के लिए। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया है मुझ पर? अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो डंडा ही चौपट हो जाएगा। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ। कालू आदमी बहुत देर तक इंतजार करता है, पर कोई नहीं आता। आज तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कल इससे भी ज्यादा अच्छा खाना लाऊंगा। फिर देखता हूँ चिड़िया कैसे नहीं फंसती है। और यहाँ सारी चिड़िया मजे से पेड़ पर लगे फलों का आनंद उठा रही थी। थोड़े फल तोड़कर नीचे तो फेंक दो, सारे अकेले ही चट मत कर जाना। मीनू मासी, ऐसी बातें कभी ऊपर को नहीं आ जाती। वो मेरे पैरों में जोरदार दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अगर तुम 2-4 फल नीचे फेंक दोगी तो तुम्हारे कम नहीं पड़ेंगे। चिड़िया आपस में बहस करती रहती है। तब तक वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है। अरे तुम लोग बहस करना बंद करो। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए फल ले आती हूँ। मीनू मासी आलसी और कामचोर थी। वह चाहती उसका सारा काम दूसरे करे और वह बैठी बैठी बस खाती रहे, और उसका यही आलसीपन उसे खतरे में डालने वाला था। दूसरे दिन जब सूरज निकल आता है, तब दूसरे दिन फिर कालू आदमी दाना डालकर छुप जाता है, और आज वह बहुत अच्छा अच्छा दाना और फ्रूट्स डालता है, इतने रस भरे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना रसीला दाना देखकर आज तो चिड़िया जरूर फंसेगी और फिर मैं उसे बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद में मीनू मासी वहाँ से गुजरती है और उसकी नजर उन पर पड़ती है और वह बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है, चलो खाती हूँ। लेकिन रानी चिड़िया ने तो मना किया था, कहीं सच में प्रॉब्लम ना हो जाए। मीनू मासी कुछ देर तक सोच विचार करती है और फिर कहती है, चलो खा लेती हूँ। ये सब चिड़ियों की चाल है ताकि मुझे स्वादिष्ट खाना ना मिल सके। और जैसे ही मीनू मासी दाना खाने के लिए पास में जाती है, अचानक से उन पर पिंजरा गिर पड़ता है और वो कैद हो जाती है। मीनू मासी जोर जोर से चिल्लाती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है। वाह, आज तो दावत होगी। इतनी सुंदर चिड़िया फंसी है, अब इसे बेचकर
अच्छे से पैसे कमाऊंगा। आज तो मजा आ गया। स्टोरी पसंद आई तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।